चलिए, स्वागत है आपका द सीजीपीएससी कोच में। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 जिसका नोटिफिकेशन आ गया है 242 पदों के लिए 11 फरवरी 2024 को यह परीक्षा आयोजित होनी है। इसके अंतर्गत सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र 1 एवं 2 होते हैं उसकी तैयारी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल पहला स्टेप जो है वो छत्तीसगढ़ के जो 50 अंक के 50 प्रश्न जो पूछे जाते हैं 100 अंक के, उसके ऊपर मेरा पहला फोकस होगा। मेरा प्रयास होगा कि जितनी जल्दी हो सके छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन में पहले कंप्लीट करा दूं। डेली 2-2, 3-3 क्लासेस लेकर के छत्तीसगढ़ की क्लासेस में अपलोड करता जाऊंगा। क्लास रिकॉर्डेड अपलोड होंगे जिसको आप जब चाहें जितने बार चाहें स्पीड इंक्रीज करके वॉच कर सकते हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए बहुत ज़्यादा आराम से मूव नहीं किया जा सकता। जैसे ही एग्जाम वगैरह हो जाएगा तो अगले सेशन में हम आराम से और डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल हमारा जो फोकस होगा वो एग्जामिनेशन पर्पज से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है पूरे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 50 प्रश्नों के लिए, उस पर हम पहले फोकस करेंगे। छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन कंप्लीट होने के बाद ही हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे। आज की पहली क्लास है और पहली क्लास का पहला टॉपिक मैं ले रहा हूं छत्तीसगढ़ की आर्थिक समीक्षा 2022-23। इकोनॉमिक सर्वे हर साल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति से लेकर के खनिज हुआ, वन हुआ, कृषि हुआ, उद्योग हुआ, इन सभी विषयों पर नवीनतम आंकड़ों के साथ अच्छी खासी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। सीजीपीएससी में वर्ष 2017-18 से लगातार इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे से जो प्रश्न होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपके थियोरिटिकल होते हैं जो थ्योरी में भी इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक बेस्ड होते हैं, जियोग्राफिकल भी होते हैं, और कुछ जो है वो पूरी तरह से डेटा पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मुख्य रूप से आर्थिक विकास दर के ऊपर बात करते जाएंगे, और इसके साथ साथ जो आर्थिक समीक्षा जो पहला टॉपिक है, तो इस पहले टॉपिक से जो भी चीजें महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आर्थिक विकास दर का जो अग्रिम अनुमान है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के मुताबिक, तो इसमें देखिएगा कंपेयर करते हुए चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और प्रीवियसली कई बार एग्जाम्स में इन चीजों को पूछा गया है। फिर से सेम क्वेश्चन आ सकता है, निश्चित तौर पे आंकड़े बदल गए हैं तो आंसर बदल जाएगा, पर क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा। जैसे देखिएगा यहां पर पहला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास दर है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास दर है, ठीक है, 2022-23 पर क्या अनुमानित है या उसका अग्रिम अनुमान क्या है, किस पर? स्थिर भाव पर। ध्यान दीजिएगा दो तरह के भाव में लेंगे, एक स्थिर भाव होता है, एक प्रचलित भाव होता है। तो स्थिर भाव पर आर्थिक विकास दर छत्तीसगढ़ का 2022-23 में 8% अनुमानित है। 8.0% मतलब कि 8% अनुमानित है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 8% अनुमानित है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर स्थिर भाव पर 2022-23 पर कितना अनुमानित है या इसका अग्रिम अनुमान कितना है? तो प्रश्न का उत्तर होगा 8%। इसी प्रश्न को भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा 7%। तो ये दो प्रश्न हो गए। एक नया प्रश्न और बन जाता है, वो ये है कि आर्थिक विकास दर अग्रिम अनुमान जो है 2022-23 वो भारत के आर्थिक विकास दर की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास दर जो है वह 1% अधिक अनुमानित है। ये तीसरा क्वेश्चन हुआ जो कि एक तरह का हिडन क्वेश्चन है। तो यदि आपको भारत और छत्तीसगढ़ दोनों का मालूम है तो छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर 1% अधिक है। इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए, कृषि विकास दर की हम बात करें, स्थिर भाव पर 2022-23 अग्रिम अनुमान, तो छत्तीसगढ़ का जो अग्रिम अनुमान है वो 5.93% है, जबकि भारत का 3.5% है। यहां पर भी छत्तीसगढ़ का जो है वो भारत से अधिक है। फिर औद्योगिक विकास दर की हम बात करें तो 22-23 का जो अग्रिम अनुमान है छत्तीसगढ़ का 7.83% है, जबकि भारत का 4.1% है। यहां पर भी छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास दर अग्रिम अनुमान भारत से अधिक है।
ठीक है। फिर सेवा क्षेत्र में हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो विकास दर है इसका अग्रिम अनुमान 22-23 का है 9.21%, जबकि भारत का है 9.1%। तो यहां पर भी छत्तीसगढ़ का भारत से अधिक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सभी सेक्टर्स में जो अग्रिम अनुमान है विकास दर का वो छत्तीसगढ़ का भारत की तुलना में अधिक है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें, ये जो प्रति व्यक्ति आय आपके सामने मैं रख रहा हूं ये प्रचलित भाव पर है। देखिए ये चारों आंकड़े मैंने आपको बताए स्थिर भाव पर, प्रति व्यक्ति आय ये है प्रचलित भाव पर। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर अलग है, स्थिर भाव पर अलग है। स्थिर भाव के ऊपर भी मैं आगे की क्लासेस में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है वो छत्तीसगढ़ का 1,33,898 रुपए अनुमानित है। 2022-23 का जो अग्रिम अनुमान है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय जो है 1,33,898 रुपए अनुमानित है, जबकि भारत का 1,70,620 रुपए अनुमानित है। यहां पर प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ का जो है वो भारत के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, ये ध्यान रखिएगा। अब गत वर्ष की तुलना में या पिछले वर्ष की तुलना में, ध्यान दीजिएगा, गत वर्ष की तुलना में या पिछले वर्ष की तुलना में बात की जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में छत्तीसगढ़ में 10.93% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत में 13.49% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस तरह से एक ये जो बॉक्स आपके सामने रहा, सिर्फ इस बॉक्स से टोटल 15 क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग पैटर्न में। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा नहीं भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इस बॉक्स से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व करें तो देखेंगे आप कि इस बॉक्स से हर साल 1-2 क्वेश्चन हमेशा मिले हैं। पिछले साल भी जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था उसमें एक क्वेश्चन इस बॉक्स से आया हुआ है। उस समय प्रश्न का उत्तर अलग था क्योंकि आंकड़े जो थे 21-22 पर आधारित थे। इस बार प्रश्न का उत्तर अलग होगा क्योंकि आंकड़े 22-23 पर आधारित है और एग्जाम में हमेशा जो लेटेस्ट ईयर है उसको पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद अग्रिम अनुमान को लेकर के। तो फिर अब हम बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, इसका अग्रिम अनुमान। मतलब अभी किस प्रश्न क्या होगा, बार बार मैं ये कहता हूं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है ताकि आप सही आंसर को अप्रोच कर पाओ। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 2022-23 में कितना अनुमानित है या इसका अग्रिम अनुमान क्या है, ये हुआ क्वेश्चन। अब इसको हम 2 कैटेगरी पे पूछा जा सकता है। प्रश्न में कहा जाएगा प्रचलित भाव पर या तो प्रश्न में कहा जाएगा स्थिर भाव पर। तो यहां पर जैसे स्थिर कीमत लिखा है उसी का मतलब है स्थिर भाव पर या प्रचलित भाव पर। तो एक बार क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर वर्ष 22-23 में कितना अनुमानित है। ठीक है, कितना अनुमानित है, तो इसकी कितना अनुमानित है मतलब क्या पूछा जा रहा है, GSDP का आकार पूछा जा रहा है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, कितना अनुमानित है मतलब उसका आकार पूछा जा रहा है। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा 289,08241 लाख रुपये, 289,08241 लाख रुपये। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है कि 2.89 लाख करोड़ रुपये, लाख करोड़ रुपये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि लाख करोड़ रुपये बोले तो भी प्रश्न का उत्तर यही होगा 2.89। तो बेसिकली ये अब ऐसा है कि इसका कोई ट्रिक विक तो हो नहीं सकता, 2 बार 3 बार पढ़ने से या 1-2 बार पढ़ करके बिना देखे मोबाइल नंबर की तरह रिपीट करने से ये आंकड़े याद होते हैं। पहले की बात और थी, 1-2 डिजिट याद कर लेने से भी आंसर आ जाया करते थे। आजकल ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि मिलता जुलता डिजिट का ही 4 ऑप्शन भी दे दिया करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा,
2890841 लाख रुपए या फिर 2.89 लाख करोड़ रुपए। ये छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी का आकार है, अग्रिम अनुमान है वर्ष 2022-23 का। और इसमें गत वर्ष की तुलना में या पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो ये जो है 8% की वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन का दूसरा टाइप हुआ। ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि अनुमानित है, तो आपका आंसर होगा 8% वृद्धि जो है अनुमानित है। तो हम बात कर रहे थे सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2022-23 के अग्रिम अनुमान के ऊपर। तो इसमें मैंने 2 कैटेगरी बताई, बीच में करंट ऑफ होने की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर, स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर। तो प्रश्न का प्रकार कैसा होगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट कैसा होगा? छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत पर 2022-23 का अग्रिम अनुमान कितना है या उसका आकार क्या है पूछा जाए, तो ये है 2,89,08,241 लाख रुपये। दूसरे शब्दों में इसको 2.89 लाख करोड़ रुपये भी कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से किसी एक तरह का ऑप्शन आपको मिल सकता है। दूसरे डायरेक्शन में हम बात करें कि गत वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 8% की वृद्धि अनुमानित है। ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या हो सकता है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में या फिर 2021-22 की तुलना में 22-23 में वृद्धि कितना अनुमानित है, तो यह वृद्धि अनुमानित है 8.0% या फिर 8%। फिर हम बात करें प्रचलित मूल्य पर या प्रचलित भाव पर, तो प्रचलित भाव पर 22-23 के अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का जो आकार है ये 4,57,60,826 लाख रुपये है। दूसरे शब्दों में इसको 4.57 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, ऐसा कहेंगे। तो ये आंकड़ा मोबाइल नंबर की तरह आपको याद रखने का प्रयास करना है। फिर भी दिक्कत हो तो समझिएगा, उसका मोबाइल नंबर है जिसको खाली समय में आप फोन करते हो तो याद हो जाएगा। अब देखिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में बात करें तो प्रचलित भाव पर गत वर्ष की तुलना में या पिछले वर्ष की तुलना में 12.60% की वृद्धि अनुमानित है। तो 21-22 की तुलना में 22-23 में जो वृद्धि है वो कितना अनुमानित है, तो 12.60% की वृद्धि अनुमानित है। जो भी कंटेंट आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका पीडीएफ नोट्स द सीजीपीएससी कोच टेलीग्राम चैनल है, जिसको सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी हर क्लास का पीडीएफ नोट्स इस चैनल पे मैं अवेलेबल कराऊंगा। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं या आप चाहें तो उसको देख देख करके अपना नोट्स हैंड रिटन भी बना सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन समय कम है और कम समय में मान के चलिए जैसे 31 दिसंबर तक मैं पूरा छत्तीसगढ़ कवर करना चाहता हूं, तो हाथ से लिखने के लिए समय कम होगा, तो प्रिंट आउट निकाल करके उसको फॉलो करें, ज़्यादा बेहतर है। या इससे भी बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है, छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन के नाम से किरण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित मेरी छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन की बुक है। बुक मेरे द्वारा ही रेडी की गई है, पूरा कंटेंट मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। आपके आसपास के किसी भी बुक डिपो में ये बुक उपलब्ध हो जाएगी, वहां से हो सके तो ये बुक लें और बुक के साथ साथ मेरी छत्तीसगढ़ की क्लास को पूरी तरह से फॉलो करें। तो ये 4 क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ जिसके बारे में हमने बात की। अब फिर देखिएगा, यही अग्रिम अनुमान अब हम बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार। यहां पर मैंने जीएसडीपी को उसके कुल आकार के हिसाब से स्थिर और प्रचलित मूल्य पर आपको बताया। अब यही जीएसडीपी मैं आपको बताने वाला हूं क्षेत्रवार।
ठीक है। क्षेत्रवार मतलब जो सकल घरेलू उत्पाद है वो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, ठीक है, या फिर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये क्या है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिलहाल स्थिर भाव पर क्षेत्रवार हम देखें, ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या अग्रिम अनुमान प्रतिशत वृद्धि 22-23 में, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्रतिशत वृद्धि बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं योगदान नहीं बता रहा हूं, प्रतिशत वृद्धि आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन में यही चीज को आप समझना है कि प्रश्न में किस शब्द का प्रयोग किया। यदि हिस्सेदारी पूछा या योगदान पूछा तो प्रश्न का उत्तर कुछ और होगा, और यदि वृद्धि पूछा तो प्रश्न का उत्तर कुछ और होगा। चलिए देखते हैं कंटेंट आपके सामने क्या है। स्थिर भाव पर शुरू से इस पर बात हो रही है तो समझते जाइएगा। स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्रवार हम देखें तो कृषि में 5.93% की वृद्धि अनुमानित है। आज की ही क्लास में स्टार्टिंग में इसको मैंने पहले भी आपको बताया है, भारत और छत्तीसगढ़ का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए वहां पर मैंने स्थिर भाव में बताया था, यहां पर मैं आपको स्थिर और प्रचलित दोनों में सेम चीजों को डील कर रहा हूं, ठीक है। तो 5.93% की वृद्धि कृषि क्षेत्र में अनुमानित है वर्ष 22-23 में, ठीक। और उस कृषि क्षेत्र में जिस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि अनुमानित है वो है मत्स्य उद्योग या मछली उद्योग 7.09% के साथ। तो बहुत सामान्य शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जो कृषि क्षेत्र है इसमें आपका फसलें हैं, मत्स्य है, पशुपालन है और वानिकी है। इन 4 क्षेत्रों को मिलकर के कृषि क्षेत्र बनता है, और इसमें खनन एवं उत्खनन को जोड़ दिया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र बनता है। मैंने जो कहा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पशुपालन, मत्स्य, फसलें और वानिकी, इन 4 क्षेत्रों को मिलकर के कृषि क्षेत्र बनता है, और कृषि क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को और जोड़ दिया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र बनता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में एक बार प्रश्न यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं है लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, तो वो खनन एवं उत्खनन है जो कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं है लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव पर 22-23 के अग्रिम अनुमानानुसार 5.93% की वृद्धि परिलक्षित होती है, और कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो मत्स्य उद्योग में दिखाई पड़ती है, मछली उद्योग में दिखाई पड़ती है। यहां पर मत्स्य उद्योग का परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मत्स्य उद्योग इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनता है कि वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानानुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई पड़ती है। तो कृषि क्षेत्र का उप क्षेत्र है मछली उद्योग या मत्स्य उद्योग। वैसे ही हम बात करें उद्योग क्षेत्र की तो 7.83% की वृद्धि उद्योग क्षेत्र में अग्रिम अनुमान के अनुसार दिखाई पड़ती है। और उद्योग में क्या क्या शामिल है, तो उद्योग में आपका शामिल है खनन एवं उत्खनन, ठीक है, विद्युत गैस जलापूर्ति और निर्माण एवं विनिर्माण। इन 3 क्षेत्रों को मिलकर के उद्योग क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि विद्युत गैस एवं जलापूर्ति में दिखाई पड़ती है 11.14% के साथ। फिर से कह रहा हूं यहां पर ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर विद्युत गैस जलापूर्ति को जानना इंपॉर्टेंट है। उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि इस उप क्षेत्र में अनुमानित है 22-23 में। फिर हम बात करें सेवा क्षेत्र 9.21% की वृद्धि अनुमानित है, और उसमें व्यापार एवं होटल, ध्यान दीजिएगा, उसमें सेवा क्षेत्र का एक उपक्षेत्र है व्यापार एवं होटल, यहां पर सर्वाधिक वृद्धि अनुमानित है 16.95% के साथ। और जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 3 क्षेत्र होंगे, कृषि, उद्योग और सेवा, और इन 3 क्षेत्रों के कई उप क्षेत्र हैं, और उन सभी उप क्षेत्रों में व्यापार एवं होटल ऐसा उप क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक वृद्धि अनुमानित है, दिखाई पड़ती है 2022-23 के अग्रिम अनुमान के अनुसार।
उम्मीद करता हूं मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आगे की क्लासेस में उसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। प्रचलित भाव पर इन्हीं मुद्दों पर हम बात करें तो देखिए स्थिर भाव पर क्लास के स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था। अब देखिए प्रचलित भाव पर हम बात करें तो 22-23 के अग्रिम अनुमान अनुसार कृषि क्षेत्र में 10.70% की वृद्धि अनुमानित है, उद्योग क्षेत्र में 12.21% की वृद्धि अनुमानित है और सेवा क्षेत्र में 14.43% की वृद्धि अनुमानित है। एकदम से रट लेना, एक बूंद किसी भी प्रकार की कोई गलती होने की कोई गुंजाइश न रहे। आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज की क्लास में मैं डील कर रहा हूं और वर्ष 2015 से सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखो, आज की क्लास से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आया, हर बार प्रीलिम्स में आपको आया हुआ मिलेगा। ठीक है, फिर हम वही बात करें कि कृषि में प्रचलित भाव पर सर्वाधिक वृद्धि पशुपालन में अनुमानित है 11.11% के साथ, उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि खनन एवं उत्खनन में अनुमानित है 24.45% के साथ और सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि व्यापार एवं होटल में अनुमानित है 23.52% के साथ। तो यहां पर देखिएगा क्षेत्रवार कंपेयर करें तो स्थिर और प्रचलित में क्षेत्रवार देखिए यहां पर, तो यहां पर व्यापार एवं होटल सर्वाधिक था और यहां पर खनन एवं उत्खनन सर्वाधिक है। ठीक है, यहां पर क्षेत्रवार हम बात करें तो दोनों जगह व्यापार एवं होटल तो है, लेकिन प्रचलित भाव पर सभी उप क्षेत्रों को यदि हम लेंगे तो उसमें खनन एवं उत्खनन में 22-23 में सर्वाधिक वृद्धि गत वर्ष की तुलना में अनुमानित है। ये विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक टेबल आपका और कवर होता है। देखिए अभी मैं नोट्स के सिर्फ पहले पेज पे हूं और जितना मैंने अभी तक आपको बताया है उससे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि कितने बेहतर तरीके से आप उसको कवर कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, प्रक्षेत्रवार अग्रिम अनुमान प्रतिशत वृद्धि एवं प्रतिशत भागीदारी 22-23। यहां पर क्या किया है मैंने टेबल में मैक्सिमा और मिनिमा को बताने का प्रयास किया है, मतलब कि सर्वाधिक एवं न्यूनतम, सर्वाधिक एवं न्यूनतम। तो प्रतिशत वृद्धि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूं। प्रतिशत वृद्धि स्थिर भाव पर प्रक्षेत्रवार हम बात करें तो सर्वाधिक व्यापार एवं होटल में 16.95% के साथ और न्यूनतम जो है स्थावर संपदा में है 1.64% के साथ। और ध्यान रखिएगा किसी भी प्रक्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि परिलक्षित नहीं हो रही है 22-23 में। ठीक, तो न्यूनतम स्थावर संपदा में है। यही चीज भागीदारी के रूप में दिख जाए। देखिए ये क्या था, प्रतिशत वृद्धि था, अब ये क्या है, प्रतिशत भागीदारी है। ठीक है, तो प्रक्षेत्रवार स्थिर भाव में सर्वाधिक भागीदारी या योगदान या हिस्सेदारी कहें तो वो विनिर्माण का है 16.67% के साथ और न्यूनतम भागीदारी जो है या न्यूनतम योगदान जो है वो भंडारण का है 0.10% के साथ। हरी बात समझ में? तो प्रयास आपको करना है कि ये जो टेबल में जो भी डेटा दिए हुए हैं वो डेटा बार बार आप देखते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे, तब आपको याद रहेगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो प्रीवियस ईयर एग्जाम का पेपर आप सॉल्व करते हैं तो जो क्वेश्चन इन सब टॉपिक से आया हुआ है उसको सॉल्व करें, पढ़ें, समझे प्रश्न किस लहजे में किस शब्दों के अनुसार पूछा गया। दूसरा तरीका एक और है, ये भी है कि जैसे ही मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होगा आर्थिक समीक्षा और बजट वाला 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में ही प्रोवाइड करूंगा विथ आंसर एंड सॉल्यूशन। तो उसमें भी आपको समझ में आएगा, विथ सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन तो क्लास में ही मिलेगा आपको। उसमें एक 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, ठीक है, ताकि क्लास के बाद उस पेपर को आप सॉल्व करो
तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आए कि आंसर को अप्रोच कैसे करना है। और यदि 100 में से 70 क्वेश्चन का भी आप आंसर अप्रोच कर पा रहे हो तो यकीन मानिए ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से रेडी हुआ है। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में प्रक्षेत्रवार अग्रिम अनुमान प्रतिशत वृद्धि एवं प्रतिशत भागीदारी 22-23 के मुताबिक। अभी तक हमने क्या देखा था? प्रक्षेत्रवार देखा था। अब हम क्या देख रहे हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र के मुताबिक देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो दो तरह से होता है, यदि सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को मिला करके, या फिर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को मिला करके। तो अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो कृषि, सेवा और उद्योग क्षेत्र के आधार पर था। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र के आधार पर है। तो यहां पर देखिए स्थिर भाव पर जो भागीदारी है, देखिए एक हिस्से में भागीदारी मैंने बताया है और दूसरे हिस्से में मैंने प्रतिशत वृद्धि बताई है गत वर्ष की तुलना में। ये सारा आंकड़ा जो है, जो इकोनॉमिक सर्वे राज्य शासन द्वारा जारी होता है वहीं से ही निकाला गया है। समझाने के लिए, बताने के लिए उसको एक सिस्टम में सिस्टमेटिक तरीके से रखने का प्रयास मैंने किया है आपके लिए। ठीक है, तो भागीदारी एक तरफ है, दूसरे तरफ वृद्धि है गत वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि। तो प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर 22-23 के अग्रिम अनुमान अनुसार, देखिए मैंने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, क्या सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी अग्रिम अनुमान 2022-23 कितना? 27.65%। मतलब जो टोटल जीएसडीपी है उसका 27.65% प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक, और पिछले वर्ष की तुलना में 7.75% की वृद्धि अनुमानित है। फिर द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें तो 39.13% योगदान या भागीदारी या हिस्सेदारी, और पिछले वर्ष की तुलना में 7.05% की वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, फिर तृतीय क्षेत्र की हम बात करें तो 33.21%, पिछले वर्ष की तुलना में 9.21% की वृद्धि अनुमानित है। अब थोड़ा इसको और देखिएगा, तीनों क्षेत्र को क्रम से मान लो जमाने को कहा जाए तो सर्वाधिक योगदान किसकी है? द्वितीय क्षेत्र की है। ये देखो, ये पहले नंबर पर है सर्वाधिक योगदान, घटते क्रम में जमा रहे हैं ना। दूसरे नंबर पर योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। और तीसरे नंबर पर योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का है। तो घटते क्रम में अवरोही, बढ़ते क्रम में आरोही। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से भी चीजें हो सकती है। फिर हम बात करें प्रचलित भाव पर, तो देखिए ये सेम चीज, प्रश्न का प्रकार वही होगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट वही होगा, सिर्फ स्थिर भाव की जगह क्या लिखा होगा? प्रचलित भाव पर यदि पूछा जाए तो प्रचलित भाव पर प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी 31.68%, गत वर्ष की तुलना में 14.65% की वृद्धि अनुमानित है। द्वितीय क्षेत्र की भागीदारी प्रचलित भाव पर 32.40%, गत वर्ष की तुलना में 8.94% की वृद्धि अनुमानित है। और तृतीय क्षेत्र की भागीदारी प्रचलित भाव पर 35.93%, गत वर्ष की तुलना में 14.43% की वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन के टाइप के साथ, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ इन आंकड़ों को बताने का, शेयर करने का प्रयास मैंने किया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई शंका या दुविधा गई हो तो लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हैं। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। मेरी अगली क्लासेस में उन चीजों को मैं दोबारा डील करूंगा। टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी टॉपिक पे अगली क्लास में भी हमारी बातचीत होगी। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।